तरह से देखा जाए तो मन बुरा नहीं है, क्योंकि वो हर खतरों को हर चैलेंज को अपनाने के लिए तैयार है, लड़ना जानता है। जंग, युद्ध, बगावत, इनकलाब, क्रांति, ये सब मन के कारण होती है। बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा मन के अंदर है। मन चाहता है बड़े से बड़े काम करे, बड़ा बड़ा काम करे, बड़ी लड़ाई लड़े, बड़ा जंग करे। छोटी छोटी लड़ाइयों में, छोटे छोटे झगड़ों में कभी मन पड़ना नहीं चाहता। आसान रास्ता, सहज रास्ता, सरल रास्ता में मन कदम रखना नहीं चाहता, उसे बुरा लगता है। ये बच्चों का काम है, इसे बच्चे करेंगे। मगर मन पहाड़ उठाने का काम उसके लिए चैलेंज की, चुनौती की काम, जो चैलेंज करता है, चुनौती करता है, हम ये कर देंगे, हमसे ये हो जाएगा। तो एक तरह से तो हम देखते हैं कि मन बहुत बहादुर है। मन बहुत बहादुर है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तो मन तारीफ के लायक है, तारीफ के काबिल है, क्योंकि इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत यही है कि वो आसान रास्तों पर जाना पसंद नहीं करता, गवारा नहीं करता। कठिन रास्ता, नामुमकिन रास्ता, खतरों से भरी, कांटों से भरी, अंगारों से भरी रास्ते पर क़यामत से लड़ना चाहता है, मौत से लड़ना चाहता है, यहाँ तक कि वो खुदा से भी लड़ना चाहता है। खुदा से बगावत करता है, खुदा के खिलाफ इनकलाब पैदा करता है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी साहस मन के अंदर, इतनी बड़ी हिम्मत मन के अंदर है। बहुत बहुत खुशी होती है मन को ऐसा समझ करके, ऐसा मन मिला है जो हर खतरे को झेलने के लिए, हर मुसीबत को झेलने के लिए, हर क़यामत, हर आफत को, हर मुसीबत को, हर दुख, हर दर्द सहने के लिए तैयार है। कितने कांटे चुभेंगे, कितने जख्म मिलेंगे, कितने घाव मिलेंगे, ये सब हमारे लिए इनाम है, ये सब हमारे लिए तगमे हैं। जितने जख्म उतने तगमे, जितने घाव उतने तगमे, जितने दर्द उतनी मस्ती, जितने दर्द उतने खजाने। इन्हीं सबको खजाना समझता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्द मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जख्म मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चोट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा धोखा मिले, बार बार धोखा खाने के लिए तैयार है। ये नहीं कि एक बार धोखा खाया अब नहीं धोखा खाएगा, नहीं। वो बार बार धोखा खाने के लिए तैयार, बार बार चोट खाने के लिए तैयार, बार बार जख्मी घायल होने का तैयार, तीरों के बौछार, तीरों के छैया पर सोने के लिए तैयार है, अंगारों पर चलने के लिए, क़यामत से लड़ने के लिए, मौत से लड़ने के लिए। और उसकी पागलपन नहीं है, ये सही है। मन कभी मरता नहीं, मन की मौत नहीं होती, शरीर की मौत होती है, शरीर मरता है। मन चैलेंज करता है मौत से कि तुम मुझे मिटा कर दिखाओ, तुम मुझे मार कर दिखाओ, तुम मुझे हरा कर दिखाओ, तुम मुझे गिरा कर दिखाओ, तुम मुझे झुका कर दिखाओ। और सही बात है कि मन कभी नहीं मरता, तन मर जाता है, मन नहीं मरता। तन में उतनी शक्ति नहीं, इसलिए वो मर जाता है। मन बार बार जन्म लेता है। इतने बार मरने के बाद मन फिर से जन्म लेता है। मन बीज के जैसा है, वृक्ष गिर गया, बीज है, फिर से वृक्ष बन गया, फिर से पेड़ बन गया।
बीज को नष्ट करने की ताकत नहीं है। ईश्वर के पास भी, खुदा के पास भी बीज को नष्ट करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए बीज डरता नहीं मरने से। जानता है कि मेरी मौत नहीं होगी और वो नहीं मरेगा। तो मन बीज है, बार बार जन्म लेना मन का काम है। बहुत बहुत बहादुर है मन। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा होई। मन कभी खुदा की तरफ जाता नहीं है और खुदा को मानता नहीं है, खुदा के आगे झुकता नहीं। लड़ता है खुदा से, डरता नहीं है। मन के अंदर डर नहीं खुदा का। मन कभी खुदा से डरता नहीं, मन लड़ता है खुदा से। मन भागता नहीं। दिल कभी झुकता नहीं, सर झुकता है, दिल नहीं झुकता। यही वजह है कि जिंदगी भर इंसान सजदा करता है सर से, मगर दिल कभी नहीं झुकता। आखिर क्यों दिल नहीं झुकता? ये भी तो एक बात है ना कि खुदा के आगे दिल को नहीं झुकता। तो हमें पता चला कि जिसके आगे सर झुकता है उसके आगे दिल नहीं झुकता। क्यों नहीं झुकता? वो जानता है कि खुदा नहीं है। शरीर डरता है, सर डरता है, इसलिए खुदा के आगे झुक जाता है। और सर से सजदा असली खुदा का नहीं होता है, क्योंकि डरता है इसलिए झुक जाता है। मगर दिल झुकता है तो खुदा के आगे, वो भी असली खुदा के आगे। ये लोग जो धर्म में, मजहब में जो झुकते हैं, मस्जिद में, मंदिर में, ये लोग नकली खुदा के आगे झुकते हैं। इसलिए दिल कभी झुका नहीं किसी के आगे। इनका भी दिल नहीं झुकता है, इनका सर झुकता है। ये कभी दिल से सजदा नहीं करते, इनका सजदा दिल से कभी नहीं होता। क्योंकि दिल को मालूम है, दिल को मालूम है मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब पहले, जब उजियारा होई। तो मन सही है एक तरफ से, मगर इससे ज़्यादा सही आत्मा ही, हृदय है। क्योंकि वो, अच्छा, उसके लिए कोई जटिल नहीं है, समस्या नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं है? आत्मा के लिए, हृदय के लिए कोई जटिलता, कोई समस्या, कोई उलझन, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है, हृदय जो है, उसके आगे कोई समस्या, कोई जटिलता है ही नहीं, है ही नहीं। लाख कोशिश करने के बाद भी हृदय के आगे, आत्मा के आगे जटिलता नहीं ला सकते, समस्या नहीं ला सकते। क्योंकि इसको दुनिया में ये सब नहीं है। मौत नहीं है, क़यामत नहीं है, आफत मुसीबत नहीं है, दुख दर्द तकलीफ नहीं है। उसकी दुनिया में ये सब नहीं है। मगर मन की दुनिया में, दिल की दुनिया में कांटे हजार हैं, फूल एक है। कीचड़ हजार है, कौवा एक है। कोयले हजार है, हीरा एक है। तो मन की दुनिया में, दिल की दुनिया में इसी से बसी हुई है। और दिल को, मन को दुख से ही जीवन उसका है, दर्द से ही जिंदगी उसकी है। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। वो कहता है जिसमें दुख नहीं, दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, वो प्यार ही नहीं। जिसमें खतरे नहीं, जो आग की दरिया नहीं, जो आग का समुंदर नहीं, जो कांटों की झाड़ी नहीं, जो कांटों का बिछौना नहीं, वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। और मैंने ज़िंदगी में देखा है मन को इन सब
को झेलते हुए देखा है, मेरा मन इन सब को झेला है, मगर मेरी आत्मा को कभी इन सब से लेना देना नहीं। हालांकि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ मन को लेकर के, आत्मा को लेकर के कभी हम परेशान नहीं हो सकते। कोई भी परेशान नहीं हो सकता है और कोई भी परेशान नहीं होगा। मन को लेकर के सब दुखी, सब परेशान है, हम भी परेशान, हम भी दुखी थे। मन हमें बहुत दुख दिया, इसलिए कि उसका गिजा मन का दुख है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है। ये उसका गिजा है, इससे उसको ताकत मिलती है, इससे उसको पावर मिलती है, इससे उसको शक्ति मिलती है। जितना चोट खाता है, जैसे मुजस्मा चोट खाकर बनता है, ऐसे ही जितना दुख दर्द तकलीफ मुसीबत बेचैनी परेशानी मिलती है, उतनी मन मजबूत होती है, मन की शक्ति बढ़ती है। मन टूटते टूटते, बिखरते बिखरते फिर से बना लेता है अपने आप को, फिर से बन जाता है। इसलिए मन कभी नहीं मरता, मन कभी नहीं मरेगा। तो मैं मन को देवता कहता हूँ, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा है। तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। अब यहाँ हृदय की बात आती है, आत्मा की बात आती है। तो हृदय में, आत्मा में और परमात्मा में कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। जो कुछ है मन के माया जाल में है, जो कुछ भी है दिल की दुनिया में है, रूह की दुनिया में नहीं, आत्मा की दुनिया में। उसमें सुख भी नहीं, शांति है, बस ठहराव है, बस। रूह की दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सब कुछ मन की दुनिया में है, दिल की दुनिया में। क्योंकि मन की जो दुनिया है, मन का जो माया जाल है, ये मन का बनाया हुआ, मन का फैलाया हुआ है। दूसरी तरफ आत्मा का कोई दुनिया नहीं है, रूह की कोई दुनिया नहीं है, रूह का माया जाल नहीं है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। तन्हाई है, अकेलापन है, कोई भीड़, कोई मेला नहीं है, कोई तूफान, कोई शोर, कोई हंगामा नहीं है, कोई गुफ्तगू, कोई बात, कोई आवाज़, कोई सदा, कोई निदा नहीं है। रूह की दुनिया में, आत्मा की दुनिया में सारे शोर, सारे हंगामे, सारे बातचीत, सारे गुफ्तगू, सारे फलसफे, सारे दर्शन, सारे गज़ल, गीत, नगमे, कवालियाँ, ये सब मन की दुनिया में, दिल की दुनिया में। अब बताइए कि दिल की वसतें कायनात से बढ़कर है। मन से तू कतराना कर, देखिए वसतें कहाँ दामन कायनात में। पूरी कायनात में इतनी फैलाव नहीं है जितनी कि मन के अंदर है, दिल के अंदर है। तो हमने तो देखा कि दिल ही मन है, मन ही सब कुछ है। मन गया सब गया, दिल हारा सब हारा, दिल जीता सब जीता, मन जीते सब जीते, मन जीता जग जीता। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहान, प्यार से दिल जीते दिलों को वो झुका दे आसमान। दिल को जीत लेने वाला आसमां को झुका देता है। दुनिया को जीतने वाला चांद को नहीं झुका सकता, सूरज को नहीं झुका सकता, मगर दिल को जीतने वाला आसमान को झुका सकता है। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमान। तो दिल के जीतने वाले के सामने आसमान झुकता है। चांद क्या है, सूरज क्या है, आसमान झुकता है। सिकंदर के आगे चांद नहीं झुका, सूरज नहीं झुका।
उसने दुनिया को जीता, दिल को नहीं। इसलिए सिकंदर के आगे चांद नहीं झुका, सूरज नहीं झुका, और जिसके आगे चांद सूरज नहीं झुका, वो पूरी दुनिया को अपने आगे झुका कर भी कुछ भी नहीं पाया। इसीलिए सिकंदर खाली हाथ गया। तो हमने अभी अभी ओशो की एक बहुत अच्छी वीडियो सुनी है, जिसके ऊपर हृदय की और मन की बात, दोनों की बात कही है, जिसमें आपको मन को गलत कहा गया, हृदय को सही कहा गया है। मन से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, हृदय से संसार को नहीं देखा जा सकता। हृदय संसार को नहीं देखता, मन परमात्मा को नहीं देखता, क्योंकि मन माया को देखता है और हृदय परमात्मा को देखता है। दोनों की आंखें अलग अलग है। मन से माया को देखेंगे, हृदय से माया को बनाने वाले परमात्मा को देखेंगे। तो उसने कहा कि मन सही नहीं है। मन दुखों को, तकलीफ़ों को, पीड़ाओं को, दर्द को, बेचैनी को, परेशानी को, अशांति को, चिनौती को स्वीकार करता है। वो सरल सहज आसान रास्ते से गुजरना नहीं चाहता है। मगर हृदय जो है आसानी से खुदा मिलता है, और मन खुदा को नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए कि आसानी से खुदा मिलता है। इसलिए मन खुदा को नहीं चाहता, इसलिए मन खुदा के आगे नहीं झुकता, क्योंकि आसानी से मिलेगा खुदा, सहजता से, सरलता से मिलेगा। इसलिए मन खुदा के आगे झुकना नहीं चाहता और नहीं झुकता है। खुदा को पाने के लिए मन राजी नहीं है। कभी मन खुदा को नहीं चाहेगा, कभी मन खुदा को नहीं चाहेगा। दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी सब चाहेगा। और मौत मन को कभी नहीं हो सकती, क़यामत मन पर कभी नहीं आ सकती। हालांकि मन पर क़यामत बरपा हुई है, मौत की बौछारें पड़ी है, मगर फिर भी मन जिंदा है, दिल जिंदा है। दिल मरता नहीं, मन मरता नहीं। मन लड़ना चाहता है, दिल लड़ना चाहता है, बहादुर है। वो दिल नहीं है, बहादुर है। और उसको लड़ने में, जैसे WWF में लड़ने वाले को, जिम करने वाले को ताकत मिलती है, ऐसे ही मन को शक्ति मिलती है, मन को पावर मिलता है, मन को ऊर्जा मिलता है। ज़्यादा दुख, ज़्यादा दर्द, ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा मुसीबत, ज़्यादा उलझन, ज़्यादा परेशानियाँ, ये मन को शक्ति देती है, मन को ऊर्जा देती है। इससे मन को शक्ति, ऊर्जा, पावर मिलती है। भले ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शरीर लस्त हो जाता है, हार जाता है, हार कर बैठ जाता है, मगर मन नहीं। शरीर मर जाता है, मन नहीं। बार बार जन्म मन की वजह से होती है। मन ही घसीट कर आत्मा को लाता है शरीर की तरफ, मन ही घसीट कर आत्मा को लाता है संसार की तरफ, और मन ही घसीट कर परमात्मा को भी संसार की तरफ लाता है। कितनी शक्ति का मालिक है मन। आत्मा ही को नहीं, परमात्मा को भी घसीट कर संसार में लाता है। ये मंदिर बनाई गई, ये मस्जिदें बनाई गए, ये सब मन की बनाई हुई है। मन ने बनाया है, मन का बनवाया हुआ है, परमात्मा का नहीं, आत्मा का नहीं। आत्मा कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई मस्जिद नहीं बनाया। आत्मा किसी मंदिर मस्जिद को बनाया ही नहीं। आत्मा के लिए कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। आत्मा के लिए परमात्मा है बस। मंदिर क्या, मस्जिद क्या। जितने मंदिर बने, जितने मस्जिदें बनी, जितने मजहब बने, जितने समाज बने, जितने फिरके बने, ये सब मन के बनाए हुए हैं। ये सब मन का जाल है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, ये मन का माया जाल है, परमात्मा का नहीं, ईश्वर का नहीं। ईश्वर ने कुछ बनाया नहीं, परमात्मा ने कुछ बनाया नहीं। ईश्वर का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया कुछ है नहीं। ये सारा खेल मन का है। जितने तन उतने मन, और सारे मन मिलकर इकट्ठे होकर, जमा होकर, एक होकर इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया।
ये संसार, ये ब्रह्मांड ईश्वर का, खुदा का बनाया हुआ नहीं है। ईश्वर का, खुदा का माया नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने, खुदा ने कुछ बनाया नहीं है। आपको बताया जाता है स्वर्ग बनाया खुदा ने, नरक बनाया खुदा ने, नहीं, ये सब मन का बनाया हुआ है, ये सब मन का माया जाल है। मन ही कहता है कि इज्जत, जन्नत है, जहन्नम है, धर्म है, समाज है, मजहब है, फिरका है, ये सब मन का गढ़ा हुआ, मन का कहा हुआ, मन का किया हुआ। क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इन सब का मालिक मन है, खुदा नहीं। और आलिम लोग क्या कहते हैं, सबका मालिक खुदा है। नहीं, इन सब को बनाने वाला मन है, खुदा नहीं। और आलिम लोग क्या कहते हैं, खुदा ने पूरे कायनात को बनाया। कायनात का एक जर्रा भी खुदा ने नहीं बनाया है, एक कंकड़ भी खुदा का बनाया नहीं है। वो कुछ बनाया ही नहीं, उससे कुछ बना ही नहीं है। ये सारा कुछ बनाने वाला मन है, सब कुछ बनाने वाला मन है। मन एक अजीब शक्ति है। आप ही को पता चल जाएगा, आप अपने मन को जानते नहीं है। आप अपने बुद्धि को, शरीर को जानते हैं, मन को नहीं। वो भी बुद्धि को कितना जानते हैं, 10% बुद्धि से काम लेते हैं। और शरीर से भी कितना काम लेते हैं। बचपन में काम नहीं लेते, बुढ़ापे में काम नहीं लेते। बस जवानी में जो काम करते हैं उसके बाद बुढ़ापे में रिटायर हो जाते हैं। बचपन में काम ही नहीं करते। जो करते हैं जवानी में करते हैं, जोश में, जुनून में आकर करते हैं। जब शरीर स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त होता है, जवान युवा होता है, तब आप काम करते हैं। बचपन में कोई काम नहीं करते, छोटा छोटा काम कर देते हैं घर का, मगर बड़ा काम नहीं करते। बुढ़ापे में आपसे कुछ काम नहीं होता, जवानी में बड़े बड़े काम करते हैं। तो शरीर कितना काम किया है, 20 बरस से लेकर के 60 बरस तक, बस 40 साल तक। मगर मन, तन के भीतर जो मन है, वो जो करके दिखा दिया। आप कुरान में, गीता में, रामायण में पढ़ते हैं, ये खुदा का बनाया हुआ, ये गैलेक्सी खुदा का बनाया हुआ, ये कायनात, ये सब झूठ बात है। सच बात ये है कि मन का बनाया हुआ है, ये मन का माया जाल है, ये मन का भरमाया हुआ है। मन जहाँ गया वहाँ सब कुछ चला जाएगा। मन जहाँ मिटा, ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात मिट जाएगी। दिल से न तू कतारा कर, दिल की तरफ तू निगाह कर, देखिए वसते कहाँ दामन कायनात में। इसे समझ में नहीं आता है। मन का फैलाव, मन की वसतें इतनी बड़ी है कि कायनात में उतनी फैलाव नहीं। अब सोच कर देखिए कि जो गितला आज की देख रहे कायनात के अंदर, आपको लगता है कि पूरे कायनात में इतने सारे गैलेक्सी जो साइंस दिखाती है, जो मजहब दिखाता है, मन के अंदर झांक कर देखिए ना, ये सब तो कुछ नहीं है। हालांकि बहुत कुछ है कायनात के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। मगर मन के अंदर झांक कर देखिएगा तो पता चलेगा कि इससे कई हजार करोड़ बेहिसाब, बेशुमार गुना गैलेक्सी मन के अंदर है। आप तो संसार के अंदर झांकते हैं, और ये भी इसका मालिक मन है। ये जो ब्रह्मांड, ये जो कायनात जो बाहर देख रहे हैं, ये मन का बनाया हुआ, मन का भरमाया हुआ, मन का माया जाल है। इसको बनाने वाला ईश्वर नहीं, खुदा नहीं है। खुदा ने, ईश्वर ने इसको बनाया ही नहीं। शरीर को भी मन ही ने बनाया है, संसार को भी मन ही ने बनाया है। परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया, परमात्मा से कुछ नहीं बनाया, खुदा ने कुछ नहीं बनाया, खुदा से कुछ नहीं बनाया। ये सब मालिक है मन। जबरदस्ती मजहब वालों ने नाम दे दिया खुदा का बनाया हुआ है। खुदा का बनाया हुआ एक तिनका नहीं है, एक तिनका भी, एक जर्रा भी खुदा नहीं बनाया है। हम ही समझते थे, हम ही मानते थे, और आज न समझ में आया ये सारा खेला, ये सारा तमाशा मन का है, ये सारा माया जाल मन का है। और नाम दे देते खुदा का, नाम देते थे खुदा का। ठीक ऐसे ही जैसे हिंदुस्तान ने किया।
सुई बनाया जापान ने और उसमें सुराख कर दिया चीन ने और ला करके दिया हिंदुस्तान का कि अब तुम कुछ कर दो। उसने अपना नाम लिख दिया इंडिया। बस उसने अपना नाम लिख दिया इंडिया। बनाया चीन ने, जापान ने। अब दिया गया कि अब तुम कुछ करके दिखाओ। हम लोगों ने तो ये कर दिया, तुम करके दिखाओ। उसने अपना नाम लिख दिया इंडिया। पता चला कि इंडिया का बनाया हुआ, जबकि इंडिया का बनाया हुआ नहीं है। इसी तरह से मन का बनाया हुआ, मन का माया जाल, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात है और नाम इस पर लिख दिया गया खुदा का, जो उसने बनाया ही नहीं है, जिसने बनाया ही नहीं है। तो मन को जानना बहुत जरूरी है। अपने भीतर छुपे हुए मन को अगर कोई नहीं जानता है तो इसका वजह यह है कि बाहर की हर चीज को जानने की कोशिश में भीतर जो मन है उसको जानने की कोशिश नहीं करता है। तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो। तो मन पर क़यामत का कोई असर नहीं, मन पर मौत का कोई असर नहीं। ये जो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है, इसको बोला जाता है क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर से बना देगा मन। क्योंकि मन बनाना जानता है और मिटाना भी जानता है। मगर देखिए, गलत है, नाम खुदा का दे दिया गया है कि संसार को बनाने वाला खुदा है। नहीं, संसार तो माया है और माया को बनाने वाला मन है। ईश्वर तो सत्य है और सत्य कभी माया को नहीं बना सकता। ईश्वर सत्य है, खुदा सच है और सच कभी झूठ को, माया को बना सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सच से झूठ बन ही नहीं सकता, सत्य से माया बन ही नहीं सकता। सत्य माया को बना नहीं सकता, सच माया को बना नहीं सकता। जैसे एक सच्चा इंसान झूठ नहीं बोल सकता, एक सच्चा मनुष्य झूठ नहीं बोल सकता। तो जो सच्चा इंसान झूठ नहीं बोल सकता, तो सच्चा मनुष्य झूठ नहीं बोल सकता, तो सच्चा ईश्वर झूठ कैसे बना सकता है, माया कैसे बना सकता है? तो आप यही मार खा जाते हैं। ये जो झूठ है, माया है, ये मन का बनाया हुआ है ना। मन का बनाया हुआ झूठ, मन का बनाया हुआ माया संसार है। ईश्वर ने संसार को नहीं बनाया, खुदा ने संसार को नहीं बनाया। क्यों? कि सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मालिक मन है संसार का, संसार का मालिक मन है, संसार का खालिक मन है। आपका मन मर जाएगा, पूरा संसार मर जाएगा। आप अपने मन को मार कर देखिए, मार तो नहीं सकेंगे, मर तो नहीं सकेगा। मारते मारते आप मर जाएंगे, मगर मन नहीं मरेगा। शरीर कभी अपने मन को नहीं मार सकता। शरीर को क्या समझते हैं, मन को क्या समझते हैं? ये सब समुंदर है, सागर है, उसके अंदर आपको पहाड़ दिखाई दे रही है, तो जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं वो आपको 5% दिखाई दे रहा है। 95% हिस्सा जमीन के अंदर, धरती के अंदर है। पानी से ऊपर 5% जो पहाड़ का नोक दिखा रहा है, पहाड़ का हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो पहाड़ नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। उसकी गहराई जब देखेंगे तो पूरी धरती के अंदर, पूरा धरती जो है वो पानी से ऊपर आया है। उसका था आपको मिलेगा नहीं, उसकी सीमा आपको मिलेगी नहीं। तो इसी तरह से है, मैं भी तो मजहब के बकवास बातों में, गीता रामायण बाइबल कुरान के झूठ बातों में बहुत दिन गंवाया, लेकिन मैं बड़ा जल्द, बहुत जल्द इससे निकल गया। बहुत जल्द इससे निकल गया और सच्चाई को, हकीकत को समझ गया। इसलिए आपको मेरी बात नहीं समझ में आती, अब नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, मैं दोनों बात बोलता हूँ, मन की भी बात बोलता हूँ और हृदय की भी बात बोलता हूँ। मन कहता है कि प्रेम अंधा है और हृदय कहता है कि प्रेम आँख वाला है। मन कहता है कि हृदय कुछ नहीं है, हृदय कहता है कि मन कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, दोनों एक दूसरे के एंटी है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। कैसे? दिन और रात, दिन और रात एक दूसरे के
एंटी, एक दूसरे के मुखालिक, एक दूसरे के अगेंस्ट में। मन रात के जैसा है और हृदय दिन के जैसा है। मन में चांद है, इसलिए चांद से प्रभावित मन होता है, और हृदय में सूरज है, इसलिए सूरज से प्रभावित हृदय होता है। परमात्मा से प्रभावित होता है हृदय, और माया से प्रभावित होता है मन। रात के चांद सितारे, खूबसूरत लाइट के नज़ारे, ये रात में होगी। दिन में धूप बस, और धूप में दुनिया के नज़ारे। दिन का नज़ारा अलग है, रात का नज़ारा अलग है। शादी ब्याह में लाइटिंग का काम, दुर्गा पूजा में लाइटिंग का काम, चांद रात की, सुबह बारात की रात की, शिवरात्रि की रात की कितनी अहमियत है, उतना ईद के दिन का अहमियत नहीं है, बकरीद के दिन का उतना अहमियत नहीं है। तो रात की बड़ी अहमियत है। सुहाग रात, जगह की रात जिंदगी में एक बार आती है। दिन की तो बात नहीं आई है, रात की। आखिर क्यों? दिन की भी तो बात होती, मगर सुहाग रात की बात होती है। जिंदगी की एक रात सुहाग रात, शब बारात की रात, शब कदर की रात, शब मिराज की रात। हर जगह तो रात की बात होती है, दिन की कहीं बात नहीं हुई है। दिन का कहीं कोई बात ही नहीं है। कितना मकाम बड़ा है रात का, कितना दर्जा बड़ा है रात का। शब कदर की रात, शब मिराज की रात, शब बारात की रात, सुहाग रात की रात, चांदनी रात की रात, चांद रात की रात, सब रातों की अहमियत है, दिनों की कोई अहमियत नहीं है। रत जगह की रात, मुशायरे की रात, कवाली की रात, ये सब प्रोग्राम रात में होती है, दिन में नहीं होती। कितना अहमियत है रात की। फिल्म देखने जाते हैं, वहाँ रात पैदा की जाती है, चारों तरफ अंधकार करके, अंधेरा करके, काला घना रात करके, तब फिल्म दिखाई जाती है। दोपहर में, दिन में, मैदान में आप फिल्म नहीं देख सकेंगे, दिखाई नहीं देगी। तो इसी तरह से देखिए, मैं शुरू से मन के साथ रहा और आज भी मन के साथ हूँ। हालांकि हृदय के साथ हूँ मैं, आत्मा के साथ हूँ मैं, परमात्मा के साथ हूँ मैं, लेकिन मन जो मेरा है, आपका कैसा इससे मतलब नहीं, मगर मेरा मन, मन की जो बात है, मोदी क्या कहते हैं, मन की बात। तो मन की बात सुनना चाहता है हर कोई, मन वाली बात सुनना चाहता है कोई, मन वाला मनवाना चाहता है हर कोई। तो मैंने ओशो की बात सुनी, जिसमें हृदय की ज़्यादा बात की है, और मन को गलत कहा गया। मन को अच्छा नहीं कहा है, मन अच्छी चीज़ नहीं है। मन माया है, मन भरमाता है, मन झूठा है, मन ढोंगी है, मन बैरी है, तेरा मन तेरा बैरी, तेरा बैरी तेरा मन। मगर हमने तो मन के साथ जिया है और आत्मा के साथ भी जिया है। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, बाहर उजियारा तो भीतर उजियारा, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन को मस्त कर लेना, मन को बस में कर लेना, मन को काबू में कर लेना। तो क्यों नहीं आत्मा मन को बस में कर लेता, काबू में कर लेता। आत्मा के बस में मन नहीं है, मन के बस में आत्मा है। आत्मा के काबू में, रूह के काबू में मन नहीं है, मन के काबू में। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हुई। तो मन का बहुत बड़ा रोल है, मन का बहुत बड़ा रोल है। अब रही बात कि सही बात है कि परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, सहज सरल, सहज ही मिला, विनाशी न चाहिए, कोई दिया न चाहिए, कोई बात नहीं, मुफ्त में मिलता है खुदा। चलते फिरते राहों पर मिलता है खुदा, चलते फिरते रास्ते पर मिलता है खुदा। जैसे धूल गर्दो गुबार कूड़े करकट फेंके पड़े हुए हैं, ऐसे खुदा है, इस तरह से खुदा है। लेकिन धर्म वाले ने खुदा को इतना ऊंचा दर्जा दिया है, इतना ऊंचा मकाम दिया है, खुदा, अरे बाप रे बाप, और से आजम पर मिलता है।
उसकी अहमियत देने के लिए उसको बहुत दूर बताया है, बहुत ऊंचा बताया है, बहुत ऊंचा, बहुत दूर है। उसको किसी ने नहीं पाया, किसी ने नहीं देखा है। ये बताकर धर्म वाले अपने उल्लू सीधा करते, अपने दुकान चलाते हैं। इतना दूर बताते क्यों? बहुत कठिन है, करोड़ों करोड़ जन्म का चक्कर लगेगा। खुदा ऐसे ही मिल जाएगा, परमात्मा ऐसे ही मिल जाएगा। परमात्मा को पाना, एक पैर पर खड़ा होना, करोड़ों करोड़ बरस तक नाक से चना चबाना, आँख से चना चबाना, ये सब धर्म वाले इसलिए बोलते हैं ताकि उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो कदर। रास्ते पर चलते फिरते जैसे कूड़े करकट देखते हैं ना, धूल गर्दों गुबार देखते हैं ना, ऐसे खुदा है। खुदा ऐसे ही है, ऐसा ही खुदा है। मगर मजहब वालों ने उसे ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया कि 70,000 पर्दे में छुपा हुआ खुदा है। खुदा को कोई देख नहीं सकता, खुदा को कोई पा नहीं सकता, खुदा तक कोई जा नहीं सकता। सातवें आसमान पर अर्श आजम पर बैठा हुआ खुदा है। ये मजहब वालों का कहना है। सतलोक में परमात्मा है, ये धर्म वालों का कहना है। और आपके पैरों के नीचे जो धूल है, आपके जूते के नीचे जो धूल है, वो भी खुदा है। ये मैंने कहा है। आपके सर के टोपी पर जो धूल गर्दो गुबार है, वो भी खुदा है। आपके बदन के रोए रोए पर, आपके कपड़े के ऊपर जितने धूल गर्दो गुबार पर, ये सब के सब खुदा है। मैंने खुदा को जाना है और झूठ नहीं कहा है खुदा के बारे में। मजहब वालों ने झूठ कहा है, धर्म वालों ने झूठ कहा है। इसलिए आपको खुदा बहुत बड़ा, बहुत अजीम लगता है, जबकि है नहीं, है नहीं। क्योंकि खुदा हकीकत में, सच में, रियल में आपके पैरों का धूल है, सबके पैरों का धूल है, सबके पाँव का धूल है। आपको ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। धर्म वाले हम पर फतवा लगा देंगे, खुदा को तुम पैरों का धूल बताते हो, पाँव का धूल खुदा है। अरे यार, तुम खुदा हो, तुम भी खुदा हो, तुम्हारा पाँव भी खुदा है, तुम्हारा सर भी खुदा है, तुम्हारे पाँव के नीचे धूल भी खुदा है। सब तो खुदा ही है, सब कुछ तो खुदा ही है। मगर ये तुम नहीं जानते हो, और तुम नहीं जानते इसलिए तुमने मन गढ़ंत खुदा बनाया है, मन गढ़ंत खुदा बनाया है, जो कि खुदा नहीं है। खुदा को तुम खुदा मानते नहीं हो। कोई मुसलमान, कोई हिंदू भगवान को नहीं मानता, कोई मुसलमान खुदा को नहीं मानता, और दावा करता है कि हम खुदा को मानते हैं, खुदा की सजदा, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा का घर काबा है, खुदा का घर मस्जिद है। अरे यार, चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है खुदा, उसका घर कहाँ है? हर तरफ, हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है, उसका घर कहाँ है? जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वह जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। उसका घर कहाँ है? कहाँ है उसका घर? कौन है उसका घर? तो चारों तरफ मौजूद है खुदा, चारों तरफ उसका वजूद है। मगर तुम झूठे हो, धर्म के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार लोगों को, जबकि खुदा को ही, लोगों को नहीं, खुदा को ही, जो खुदा है उसी को ही मजहब वालों ने बंदा बना दिया, उसी को ही मजहब वालों ने अंधा बना दिया। जो आँख वाला है उसको मजहब वालों ने अंधा बना दिया, जो खुदा खुद है उसको मजहब वालों ने बंदा बना दिया। सोचिए तो, मजहब ने खुदा को बंदा बना दिया, मजहब ने खुदा को अंधा बना दिया। और हम कहते हैं कि खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, फैला पड़ा हुआ है। ऐसी कौन सी शय नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कौन सी चीज़ नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसी कौन सी पदार्थ नहीं है जो परमात्मा नहीं है। परमात्मा ही है, खुदा ही है चारों तरफ, मगर इसको कोई मानता नहीं है। क्योंकि इसको मानने से क्या होगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगी, मजहब भ्रष्ट हो जाएगा, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सारा कारोबार खत्म हो जाएगा, सारा बिजनेस खत्म हो जाएगी। क्योंकि सब खुदा है, और खुदा को कारोबार से क्या मतलब, खुदा को बिजनेस से क्या मतलब, खुदा को किसी से क्या मतलब। ये सारे रिश्ते नाते, ये सारे धर्म, ये सारे समाज, सारे घराने, ये सब के सब खुदा हैं, और ये सब के सब एक झटके में खत्म हो जाएंगे, एक झटके में, एक झटके में। जैसे सपना देख रहे हैं, आँख खुली,
एक झटके में सपना खत्म हो गई, सपना टूट गया। ऐसे ही ऐसे ही तो आप खुद ही सच को स्वीकार नहीं करते, आप झूठ को सच मानकर चलते और सच को झूठ मानकर ठुकराते। आप कंकड़ पत्थर को हीरा समझते हैं और हीरा को कंकड़ पत्थर समझते हैं। आप कोयले को सोना समझते हैं और सोना को कोयला समझते हैं। आप मिट्टी को सोना समझते हैं, सोना को मिट्टी समझते हैं। आप अमृत को जहर समझते हैं, जहर को अमृत समझते हैं। आप बुद्ध को खुदा, खुदा को बुद्ध समझते हैं। आप गलत समझते हैं और सही समझने का दावा करते हैं। और जो सही समझता है उसको पागल कहते हैं। मंसूर को पागल का, सरमत को पागल का, अनलग को पागल का। जो लोग सही समझे उसको पागल कहा गया और जो लोग गलत समझे उसको आलिम, फाजिल, मुफ्ती कहा गया। गलत जानने वाले को, गलत समझने वाले को मुफ्ती कहा गया, आलिम कहा गया, और सही समझने वाले को, सही जानने वाले को, अल्लाह वाले को पागल कहा गया। शम्स तबरेज को पागल कहा गया, मंसूर को पागल कहा गया, अनलग को पागल कहा गया। और पागल ही नहीं कहा गया, इनको मारा गया, सूली पर लटकाया गया, खाल उतारा गया, सर कलम कर दिया गया, बड़ी बुरी तरह से अनलग को मारा गया। हमारा तो जुबान कभी ख़राब नहीं करते, मगर मैं कहता हूँ कि जो साले मारे मंसूर को, जो साले मारे अनलग को और जो साले मारे शम्स तबरेज को, वो साले क्या थे? और मंसूर क्या था? अनलग क्या था? शम्स तबरेज क्या था? वो तो खुदा था। ये साले मारने वाले अंधे थे। ये मारने वाले जो थे फतवा दे करके, ये सब साले अंधे थे और यही सब साले अंधे आज हैं। और इन सब साले अंधों को तो मैं रोज़ चैलेंज करता हूँ, आ जाओ बाज़ार में, आ जाओ मैदान में, मैं तुमको दिखाता हूँ तुम्हारे आँख में कितनी ताकत है। मैं तो जानता हूँ ये सब साले क्या हैं। मंसूर ने ऐसा दावा नहीं किया, अनलग ने ऐसा दावा नहीं किया, शम्स तबरेज ने ऐसा दावा नहीं किया। और बस चुपचाप इनके फतवे को स्वीकार कर लिया, इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध। अगर चाहता तो ज़मीन फट जाती, ये साले दफीन में दफन हो जाते। शम्स तबरेज सूरज उतार कर ज़मीन पर पूरी दुनिया को जला देते। इतनी ताकत के मालिक है, पूरी खुदा और खुदाई का मालिक लेकर बैठे थे। इन पागलों को ज़मीन फट जाती, आसमान फट जाता, सूरज ज़मीन पर उतर जाता, उतारे हैं, ये सब मालूम है। उस वक्त क्या होता? ये फतवा लगाने वाला का क्या होता? उसके साथ साथ मासूम लोग भी मरते। मगर वो लोग क्या देखे कि नहीं, ये तो साले अंधे हैं, ये तो साले बहरे, ये सब साले मुर्दे हैं, ये हमारा रुआ नहीं झुका सकते तो हमारी गर्दन काट के क्या शक कर सकते। ये शरीर को, जिस्म को, बॉडी को, इसी को काट सकते, हमको नहीं। हमको तो छू नहीं सकते, काटना तो दूर की बात है। तो ये लोग आलिम जो है पागल खुद है और उनको पागल करते जो खुदा है, उनको पागल करते जो खुदा है। शम्स तबरेज को पागल का, मंसूर को पागल का, अनलग को पागल का, जो कि खुदा है। अब ये लोग क्या समझते हैं कि वो लोग सही हैं? असल में यही लोग गलत हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके हाथ खाली है, मरने के बाद भी हाथ खाली, जीते जी जिंदगी में खाली। बस हाथ में कागजी किताब है, कुरान। असली कुरान इनके पास नहीं है। असली कुरान जो है वो कुरान न मंदिर में, मस्जिद में है, न मदरसों में है। नकली कुरान मस्जिदों में, मदरसों में है और उसमें नकली बातें हैं। असली कुरान जिसमें खुदा की तमाम बातें हैं, खुदा की तमाम राज हैं, वो कागज़ में लिखने वाली बात नहीं है। कैसे लिखाएगी आप? कोयतूर पर एक जलवा दिखाया तो कोयतूर जल कर राख हो गया, और खुदा की बात कागज़ में उतर जाएगी। जिस वक्त वही नाजिल हो रही है तो उस वक्त नबी की क्या हालत हो रही है? देखें आप, नबी की क्या हालत हो रही है जिस वक्त उस पर वही नाजिल हो रही है, क्या हालत हो रही है। उतनी बड़ी ताकत का मालिक जो जिंदा मिराज पर गया, उसके सीने पर जो वही नाजिल हो रही है तो उसकी हालत क्या हो रही है। और वो चीज़ आपको कागज़ में मिल जाएगी, किताब में मिल जाएगी, लफ्ज़ों में, शब्दों में, अल्फाज में मिल जाएगी। और आप समझते हैं कि हमने तो खुदा की तमाम बातें कुरान में पढ़ लिए।
एक लफ्ज़ आपने नहीं पढ़ा है खुदा की बात, एक लफ्ज़ नहीं सुना है आपने खुदा की बात। जो मोहम्मद ने सुना वो किसी ने नहीं सुना, जो मोहम्मद को कहा खुदा ने वो किसी से नहीं कहा। ये तो वही की बात है, मिराज की बात। किसी को मालूम है? सिर्फ मोहम्मद को मालूम है। क्यों? आलिमों को क्यों नहीं मिराज हुआ? 1,24,000 पैगंबरों को क्यों नहीं मिराज हुआ? उसने तो दिखाया कि देखो मैंने मूसा को जलवा दिखाया तो कोई तूर जल गई और बेहोश हो गया, और मोहम्मद को खुदा के पास बुलाकर रूबरू बैठा कर 27 साल गुजार कर अपना सारा राज बताकर भेज दिया, जाकर देखो तो मोहम्मद को कुछ पता चला? इतने बड़े राज, इतने बड़े खजाने लेकर के आए, इतना बड़ा अजीम खुदा से मिल करके आए। तो मूसा में मोहम्मद में फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से देखिए, अब गलती आलिमों की नहीं है, पंडितों की नहीं है, आपकी है। आप अंधों को अपना रहबर रहनुमा बनाते हैं। जैसे अंधा लाठी को अपना रहबर रहनुमा समझता है। लाठी में आँख है मगर लाठी पकड़ कर चलता है, लाठी पर भरोसा करता है। अंधा का भरोसा लाठी पर है। किसी आँख वाले इंसान पर अंधा कभी भरोसा नहीं कर सकता। किसी आँख वाले इंसान पर अंधा कभी भरोसा नहीं कर सकता है। वो कहेगा मुझे लाठी पर भरोसा है, तुम पर नहीं, तुम कब धोखा दो दोगे, मगर लाठी कभी धोखा नहीं देगी। जबकि लाठी के अंदर न जान है न आँख है। आँख वाले के अंदर जान है, ईमान है, आँख है, मगर एक अंधा किसी आँख वाले पर कभी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो हमेशा लाठी लेकर चलता है। किसी आँख वाले का उंगली पकड़ कर अंधा कभी नहीं चलता है, लाठी पकड़ कर चलता है। इतनी ही समझ लिए कि अंधे को बेजान लाठी पर, जिसमें आँख नहीं, जान नहीं, उस पर कितना भरोसा है, मगर आँख वाले पर नहीं है। जिंदा इंसान आँख वाले पर, अंधे को भरोसा नहीं है। इसी तरह से आपको जिंदा इंसान आँख वाला पर, आलिमों को भरोसा नहीं। इसीलिए मंसूर को मार दिया, वो जिंदा आँख वाला था। अन्नलोक को मार दिया, वो जिंदा आँख वाला था। शम्स तबरेज़ को मार दिया, वो जिंदा आँख वाला था। इन आलिमों को कुरान पर जितना भरोसा है उतना मंसूर पर, अनलक पर, शम्स तबरेज़ पर भरोसा नहीं है। अब सोचिए, कुरान ठीक ऐसे ही है जैसे एक अंधे के हाथ में लाठी, जिसमें ना आँख है ना जान है। ऐसे ही कुरान कागजी किताब, कागज़ की किताब, रोशनाई से, कालिक से लिखी हुई तमाम बातें। और सच कभी लिखी नहीं जा सकती, और सच कभी लिखी नहीं गई है। हकीकत कभी लिखी नहीं जा सकती, हकीकत कभी लिखी नहीं गई है। पानी बरसेगी तो कागज़ का क्या हाल होगा, आग बरसेगी तो कागज़ का क्या हाल होगा। जो नबी पर उतरी बात कुरान में उतर जाएगी, कागज़ में उतर जाएगी। इतना आसान है। उनका दिल तैयार किया गया, तब उन पर वही नाजिल किया गया, तो वही की बात कुरान में आ जाएगी। मोहम्मद पर जो वही नाजिल हुई वो बात कुरान में आ जाएगी। एक भी वही की बात कुरान में नहीं है। एक भी खुदा की कही हुई वही की बात कुरान में नहीं है। क्यों? कि कुरान में, कागज़ में, अल्फाज में, लफ्ज़ में, शब्द में खुदा की वही नाजिल होगी। तो क्या ज़रूरत थी मोहम्मद को तैयार करने के लिए? सीधा सीधा कागज़ में छपवा देते, सीधा सीधे पहाड़ पर उतार देते। तो खुदा की कही हुई वही कुरान में नहीं है, मोहम्मद के सीने में है, नबी के सीने में है। और वो मोहम्मद के आशिकों को, जो मोहम्मद के इश्क में पागल होकर घूमते हैं, नंगे धड़ंगे दीवाना होकर घूमते हैं, मंसूर की तरह, अनलक की तरह, शम्स तबरेज़ की तरह, उन्हीं को हासिल है। इसीलिए तो पागल बने। आलिमों को हासिल नहीं, इसलिए पागल नहीं हुए। वो राज हासिल करने के बाद मोहम्मद पागल हो जाते, मगर उनको खुदा ने पागल होने नहीं दिया, ताकि ये राज उनके आशिकों तक पहुँचे, शम्स तबरेज़ तक पहुँचे, अनलक तक पहुँचे, मंसूर तक पहुँचे मोहम्मद के जरिया। अगर ये पागल हो जाएंगे तो शम्स तबरेज़, मंसूर, अनलक को हमारा राज पता नहीं चलेगा। इसलिए मोहम्मद को पागल होने नहीं दिया खुदा ने, और खुदा मोहम्मद को बड़ा संभाला, वरना मोहम्मद भी ककड़ी की तरह फट जाते।
कोयले की तरह जल जाते हैं उनकी बात, उनकी वही सुन करके, उनका राज सुन करके।